देवी दुर्गा का पति कौन है? आपके दिए गए पाठ के अनुसार देवी दुर्गा के पति ब्रह्मकाल हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंद के पृष्ठ 114-118 और 11-12 के अनुसार काल को परम पुरुष के रूप में संबोधित किया गया है और वो देवी दुर्गा के साथ अभेद संबंध में रहते हैं। ये भी कहा गया है कि दुर्गा सिंदूर लगाती हैं, जो विवाहित होने का प्रतीक है, और उनका पति यही ब्रह्मकाल है। देवी दुर्गा के पिता कौन हैं? आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी में देवी दुर्गा के पिता का सीधा उल्लेख नहीं है, बल्कि उन्हें स्वयं ही ब्रह्मांड की मूल निर्माता और जगत जननी ब्रह्मांड की माता कहा गया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार दुर्गा को प्रकृति, आदि शक्ति और मूल कारण माना गया है। दुर्गा माँ की संतान कौन है? दुर्गा माँ की 3 संतानें हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। आपके दिए गए पाठ के अनुसार ब्रह्म काल और दुर्गा के मिलन से ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। ये तीनों गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त हैं। बाद में दुर्गा ने अपने 3 अन्य रूप सरस्वती, लक्ष्मी और काली धारण कर अपने तीनों पुत्रों का विवाह कराया। दुर्गा पुराण में ब्रह्मांड की रचना का प्रमाण। आपके दिए गए विवरण के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ब्रह्मांड की रचना का वर्णन है। राजा परीक्षित ने व्यास जी से, व्यास जी ने नारद जी से और नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इस बारे में पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि वे स्वयं कमल से उत्पन्न हुए थे और नहीं जानते थे कि उनका जन्म कैसे हुआ। बाद में उन्होंने योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखा। उस देवी दुर्गा के प्रकट होने के बाद उन्होंने तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उनके कार्यों, सृष्टि, स्थिति और संहार को सौंपा। फिर उन्हें विमान में बिठाकर अलग अलग लोकों का दर्शन कराया, जहां उन्होंने अन्य ब्रह्मा, विष्णु और शिव को देखा। अंत में वे एक द्वीप पर पहुंचे, जहां एक दिव्य देवी बैठी थी, जिन्हें विष्णु ने पहचान लिया और बताया कि वो ही हम तीनों की माता है। इससे ये सिद्ध होता है कि दुर्गा ही ब्रह्मांड की निर्माता और सभी देवताओं की माता है। परम ईश्वर कौन है? माइनस दुर्गा पुराण में प्रमाण। आपके पाठ के अनुसार दुर्गा पुराण में यह कहा गया है कि परम ईश्वर कोई और ही है और वो ब्रह्म, काल और दुर्गा दोनों से श्रेष्ठ है। विष्णु जी का ज्ञान। विष्णु जी ब्रह्मा से कहते हैं कि वे भी शक्ति दुर्गा के अधीन है और उन्हीं का ध्यान करते हैं। दुर्गा जी का ज्ञान। दुर्गा जी हिमालय राज को बताती हैं कि उन्हें उस ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। वो कहती हैं कि प्रणव औन धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ये दर्शाता है कि दुर्गा स्वयं को परम ईश्वर नहीं मानती और किसी और की भक्ति करने का सुझाव देती हैं। ब्रह्म काल का ज्ञान। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में ब्रह्म अपनी भक्ति को अनुत्तम, घटिया बताता है और अध्याय 15 श्लोक 4 में वो अर्जुन को परम पुरुष परमात्मा की शरण में जाने के लिए कहता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वो भी परम ईश्वर नहीं है। आपके दिए गए पाठ के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा और ब्रह्म काल में से कोई भी परम ईश्वर नहीं है। कलयुग के ब्राह्मण राक्षसों के समान है। माइनस दुर्गा पुराण। आपके दिए गए पाठ में ये कथन सीधे तौर पर नहीं दिया गया है, बल्कि ये बताया गया है कि सत्ययुग के ब्राह्मण भी दुर्गा जी को परमेश्वर मानते थे, जो ये दर्शाता है कि उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं था। अन्य प्रश्नों के उत्तर। आपके पाठ के अनुसार क्या देवी दुर्गा ब्रह्मांड की निर्माता है? हाँ, आपके दिए गए पाठ के अनुसार देवी दुर्गा को ब्रह्मांड की निर्माता और जगत जननी ब्रह्मांड की माता माना गया है। माँ दुर्गा की रचना किसने की? आपके पाठ में ये उल्लेख है कि दुर्गा निर्गुण, बिना आकार के रूप में ब्रह्मांड का परम स्रोत है, लेकिन उनकी रचना किसने की, इसका सीधा उत्तर नहीं दिया गया है। दुर्गा जी ने सिंदूर लगाती हैं, उनके पति कौन है? जैसा कि ऊपर बताया गया है, दुर्गा जी के पति ब्रह्मकाल हैं। माँ दुर्गा के पिता कौन है? इसका उल्लेख आपके दिए गए पाठ में नहीं है। दुर्गा को माँ के रूप में संबोधित किया जाता है। क्या उनके बच्चे हैं? यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं? हाँ, उनके बच्चे हैं। उनके 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। दुर्गा को त्रिदेव जननी के रूप में क्यों संबोधित किया जाता है? क्योंकि वह 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की माता है। दुर्गा पुराण में देवी दुर्गा ने अपनी पूजा के लिए मना क्यों किया? आपके पाठ के अनुसार दुर्गा जी स्वयं हिमालय राज से कहती हैं कि वे एकमात्र परमात्मा की पूजा करें और बाकी सब छोड़ दें। इससे ये संकेत मिलता है कि वो अपनी पूजा का खंडन करती हैं। क्या वेदों में कहीं भी दुर्गा की पूजा करने के बारे में उल्लिखित है? आपके पाठ में इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि सतयुग के ब्राह्मण, जो वेदों के ज्ञाता थे, दुर्गा जी की आराधना करते थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे भी परम ईश्वर के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं थे। क्या देवी दुर्गा अमर है? आपके पाठ के अनुसार दुर्गा को नित्य और सनातनी देवी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वो अमर है। क्या दुर्गा जी पापों को क्षमा कर सकती हैं? आपके पाठ में ये बताया गया है कि दुर्गा अपने बच्चों का पोषण करती हैं, उन्हें धमकाती हैं और उनकी गलतियों को भी क्षमा करती हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि वो पापों को क्षमा कर सकती हैं। क्या देवी दुर्गा आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष प्रदान करती है? आपके पाठ के अनुसार दुर्गा जी स्वयं मोक्ष प्रदान नहीं करती।
वो हिमालय राज से कहती हैं कि अमृत स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचने वाला पुल कोई और है और उसी की भक्ति करने से मोक्ष मिल सकता है। दुर्गा का असली मंत्र क्या है? आपके पाठ में दुर्गा का कोई विशिष्ट असली मंत्र नहीं दिया गया है, बल्कि ये बताया गया है कि सतयुग के ब्राह्मण माया बीज और गायत्री का जप करते थे। ये सारे उत्तर आपके द्वारा प्रदान किए गए पाठ पर आधारित हैं।